शुगर के जूस को जब फर्मेंट करते हैं उसी से फिर एथनॉल भी बनाया जाता है। एक बार जरा आशीष से भी समझाया। आशीष, तो बड़ी इंप्लीकेशन हो सकती है, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना योगदान रहता है इसका ओवरऑल एथनॉल प्रोडक्शन में, बट शुगर कंपनी तो इसी पर रिलाई कर रही थी काफी टाइम से। बिल्कुल दीपांशु, जो बी हैवी मोलासेस से एथनॉल बनता है इसके ऊपर ही सबकी निर्भरता थी, सबका फोकस यहीं पे है क्योंकि मार्जिन यहाँ पर ही बेहतर मिल रहे हैं। सी हैवी जहाँ पर अगर आप देखें तो सुक्रोज कंटेंट कम होता है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मिल्स हैं वो सब बी हैवी से ही बना रही थी। तो शुगर जो प्रोडक्शन सैक्रिफाइस हो रहा था एथनॉल बनाने के, इसके चलते सरकार को थोड़ी सी चिंता थी कि घरेलू बाजार में ऐसा ना हो कि शुगर की सप्लाई पर असर हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट है। वैसे भी थोड़े टाइम पहले भी इस्मा की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया जा रहा था कि इस बार का जो मार्केटिंग सीजन है इसमें उत्पादन 8% तक घट सकता है, तो इम्पैक्टफुल है। इसी के चलते देखिए कि सरकार की भारत में जो है शुगर की सप्लाई पर असर ना पड़े, इसके चलते जो शुगर केन है वो एथेनॉल के लिए जो शुगर प्रोडक्शन सैक्रिफाइस हो रहा था इसको लेकर चिंतित हो रही है। तो मैंने कुछ कंपनी से भी बात की तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें अगर आप देखें तो तुरंत स्विच करना कि बी हैवी से सी हैवी चले जाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो इंडस्ट्री बॉडी है वो भी सरकार से बात कर रही है। फिर तो आप बोल रहे हैं जो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है दो तीन तरह से होता है, उसमें जो शुगर हेवी कंटेंट होता है वो शुगर केन जूस से जो बनता है उस पर अब रोक लगा दी गई, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। ओके, और ये डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज नहीं हो इसलिए ये कहा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया, लेकिन चीनी कंपनियां कह रही हैं कि उनके लिए अब बी हैवी से सी हैवी पर स्विच करना ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और हमने देखा है पहले सरकार ने एक्सपोर्ट कोटा लगाया था घरेलू बाजार में प्रोडक्शन और सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अब एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं ताकि घरेलू बाजार में जो चीनी का सप्लाई है और प्राइसिंग है वो ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो बड़ा स्टेप आते हुए दिख रहा है सरकार की तरफ से। आई थिंक जो कल इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने शुगर प्राइसेस में इतना बड़ा गिरावट देखी है। इंडिया ऑब्वियसली लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर का, ग्लोबल मार्केट में बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अगर इंडिया का शुगर सप्लाई अब बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन पर कर्ब्स आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में भी ओवर सप्लाई की चिंता है, और इसलिए हमने प्राइस गिरते हुए देखे। बट डोमेस्टिक प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए या एक नॉर्मलाइज लेवल पर लाने के लिए शुगर प्राइसेस को ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ काफी ज्यादा शुगर केन डाइवर्ट हो रहा था, जो अब सरकार कर्ब करने की कोशिश कर रही है ताकि शुगर प्राइसेस आपके स्टेबल रह सके। तो बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है इस समय सरकार की तरफ से, और इसलिए हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से शुगर स्टॉक्स में भारी गिरावट है। कल सुमित जी ने बलरामपुर चीनी पर सेल कॉल दी थी, अनिल जी की तरफ से भी आई थी। आज सुबह फिर से आपको कहा था कि यहां पर प्रेशर बनते हुए